और सकल हंस मेरा में विराजे। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ ओरछा में। फ़िलहाल अभी मैं अंदर राम राजा सरकार के दर्शन कर आ चुका हूँ। सुबह की काफ़ी भव्य और एक अद्भुत आरती मैंने प्राप्त की। उसी के बाद अभी मैं हूँ मंदिर के बाहर और फ़िलहाल कैमरा अंदर अलाउ था नहीं, इस वजह से मैं अंदर कुछ भी शूट कर नहीं पाया हूँ। तो आप बाहर से ही देख सकते हैं भव्य मंदिर। आस पर बंद में जो तवासा राम को सुमरन दीदान। अरे तीन गुण पर तेजे हमारा। इस महल के निर्माण की शुरुआत महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी। उनके बाद उनके बड़े बेटे भारती चंद्र और बाद में महाराजा मधुकर शाह बुंदेला ने सन 1554 से 1592 के मध्य इसे पूरा करवाया। उनका विवाह महारानी कुंवर गणेश से हुआ था, जो बचपन से ही भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वहीं राजा दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। एक बार रानी ने महाराजा से निवेदन किया कि हम अयोध्या चलते हैं, परंतु महाराजा उन्हें मथुरा वृंदावन ले जाना चाहते थे। इस पर उन दोनों के मध्य विवाद हुआ और महाराजा ने उन्हें यह कहकर अयोध्या भेज दिया कि अब आप अपने प्रभु श्री राम को लेकर ही अयोध्या पुनः वापस आना। रानी ने कई महीनों वहां जप किया, तप किया, साधु संतों की शरण में रही और अंत में जब उन्हें भगवान नहीं मिले तो विवश होकर उन्होंने सरयू नदी में आत्मसमर्पण करने की कोशिश की। कहते हैं कि उन्होंने 2 बार सरयू नदी में आत्मसमर्पण किया और दोनों ही बार सरयू नदी ने उन्हें बाहर कर दिया। परंतु जब वह तीसरी बार सरयू नदी में छलांग लगाने वाली थी तो नदी में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और बाल स्वरूप में भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और 3 वचनों के साथ वह उनके साथ ओरछा आने के लिए तैयार हो गए। उन 3 वचनों में प्रथम वचन यह था कि भगवान पुष्प नक्षत्र में ही ओरछा आएंगे। दूसरा वचन यह था कि वह ओरछा में एक राजा की तरह विराजमान रहेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वचन यह था कि रानी जिस स्थान पर उन्हें बैठा देंगी वही हमेशा के लिए उनका निवास स्थान हो जाएगा। तो रानी जब भगवान श्री राम को लेकर ओरछा आई तो तीसरा वचन भक्ति प्रेम वश वह भूल गईं और उन्होंने भगवान को खाना खिलाने के लिए अपने रसोई घर में बैठा दिया। वचन अनुसार वही हमेशा के लिए भगवान श्री राम का ओरछा में निवास स्थान हो गया, जिसे आज हम श्री राम राजा सरकार मंदिर के रूप में जानते हैं। तो कहिए मेरे साथ, श्री राम जय जय राम। तो थोड़ा सा स्कैरी है, बहुत छोटी सी जगह है, आप देख सकते हैं नीचे, और फिर भी चलो कोई नहीं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है जहांगीर पैलेस और ये राजा रानी महल के जस्ट ऊपर है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप आए यहाँ जहांगीर पैलेस तक ज़रूर जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ की दीवारों पर अपनी कामयाबी और अपनी नाकामयाबियाँ लिखी हैं। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा, जो लोग भी ऐसी हेरिटेज साइट्स पे जब आप आते हो तो प्लीज़ ऐसे रिक्वेस्ट है कि इनकी दीवारों को गंदा ना करें। आप अपने निजी जो भी बातें हैं उनको बढ़िया एक डायरी कैरी करिए, डेली उसमें नाम लिखिए, बट प्लीज़ इनकी दीवारों को गंदा मत करिए। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ पर और इसके आगे जहांगीर महल है जहाँ मुझे अभी जाना है। फ़िलहाल काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि लगभग पिछले 3 घंटे से कंटिन्यू मैं गाइड के साथ यहाँ पे चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इसका इतिहास जो भी रहा है उसको कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने की। और मेरे पीछे एक छोटी सी विंडो है, यहाँ पर थोड़ा सा बैठा हूँ, काफ़ी बढ़िया यहाँ से हवा आ रही है और लगभग 5 मंजिला ये महल है जिसके मैं अभी 3rd फ्लोर पे हूँ। अभी 2 फ्लोर और हैं ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए, तो देखते हैं वहाँ भी अगर रहा तो चलते हैं बिल्कुल। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो विंडो जो काफ़ी फेमस है। ये विंडो जिसके बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा, ये वही विंडो है जो यहाँ की रानी
ने बनवाई थी। और कहते हैं कि जब वो सुबह उठती थी तो सबसे पहले जो वो दर्शन करती थी वो यहीं पीछे जो चतुर्भुज मंदिर है इसके दर्शन किया करती थी। और ये इसी को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने ये महल और ख़ास तौर पे ये विंडो बनवाई थी। तो जैसा कि गाइड दादा ने मुझे बताया कि लगभग इस पूरे महल को कंस्ट्रक्शन करने में 30 साल का समय लगा और 3 दशकों तक इसका निर्माण हुआ और कई शासकों ने इसको समय समय के अंतराल पर इसका पुनः निर्माण करवाया और जो भी कमियां या जो भी इसकी चीज़ें रह गई थी उनको कंप्लीट करवाया। उस समय के हिसाब से अगर आप अभी देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन एक महल इसको कह सकते हैं इंडिया में और काफ़ी बढ़िया हेरिटेज साइट है। शायद यही वजह है कि इसको यूनेस्को ने अभी शायद लास्ट ईयर इसको यूनेस्को की जो सूची है उसमें शामिल किया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप आइए, हिंदुस्तान के दिल में आइए और हिंदुस्तान के दिल में आके ख़ास तौर पे आप ओरछा ज़रूर आइए। ओरछा में आके जब आप यहाँ के महल और यहाँ का जो राम राजा टेम्पल है और मेरे पीछे जो जहांगीर फोर्ट और बड़े बड़े जो यहाँ पे महल हैं उनको जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो भारतीय इतिहास है वो वाकई बड़ा एक गौरवान्वित करने वाला है हम सभी के लिए। तो उसको जानिए, समझिए, पढ़िए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बताइए। बस यही एक छोटा सा एक उद्देश्य, एक छोटा सा मैसेज मेरा सभी के लिए। और चलिए हम आगे इसके अगले फ्लोर पे चलते हैं। ये वाला ट्रैक करने का अपना ही एक अलग मजा है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे दूर दूर तक बड़ा बड़ा महल ही महल। तो आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा या लगभग मुझे लगता है सभी लोगों को ये लगता होगा कि क्यों आखिर में कोई बढ़िया जॉब ना चुन के इस तरह एज ए मुसाफिर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ, आखिर क्या इसकी वजह है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये शायद आज से नहीं, जब मैं अपने स्कूल के टाइम में था लगभग मैं 5th क्लास में था जब मैं एज ए फर्स्ट ट्रिप हरदा गया था साइंस मॉडल के लिए अपने टीचर्स के साथ। तो ये वहीं से स्टार्ट है। और रही बात इसके खर्चे या एक्सपेंस की तो मैं इसके लिए बहुत सारे काम करता हूँ, जैसे कि मैं बच्चों को एज ए गिटार ट्यूशन देता हूँ, होम ट्यूशन देता हूँ और मैं एज ए प्री वेडिंग फोटोग्राफर फ्रीलांस काम करता हूँ। और उसके बाद मैं अभी रैपिडो भी चलाता हूँ, ओला बाइक चलाता हूँ और जो भी उससे मेरी इनकम होती है मैं उनको यहाँ पे अपने एक्सपेंड करता हूँ। तो ट्रैवलिंग से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं बस बैग पैक करूं और एक ब्लॉग बनाऊं या फ़ोटो खींचूं और उसको अपलोड करूं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मुझे यह लगती है कि इतना बड़ा भारत और जिसमें इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं जिसका सपोर्ट हमें करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन, जो टीनेज लोग हैं, उनको शायद पता ही नहीं है गोवा, केरला और बीचेस के अलावा कि इंडिया में ये कुछ भी है देखने के लिए, जिसको ना सिर्फ आप देख सकते हो, एटलीस्ट आप अपने जो पिछला इतिहास था आप उसको बेहतर समझ सकते हो कि आखिर कैसे बिना सीमेंट या बिना आज की मॉडल कंस्ट्रक्शन के कैसे इतना बड़ा 5 स्टोरी एक यहाँ पर महल बना हुआ है। और यही नहीं, ऐसे बहुत से महल हैं। तो उसके पीछे की जो साइंस है या जो उसका तरीका, जो नक्शा, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरह के ट्रैवलिंग से सीख सकते हैं और उसी को मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वही मैं आप सबको भी दिखा सकूँ और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करें। हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि, अरे अनहद बाजवा बाजे शहर में। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं हूं अभी एनर्जी ब्रेक कबीर फूड पॉइंट पर और फिलहाल मैंने अपने स्नैक्स के लिए यहां पे मैगी ऑर्डर की है और लंच मैं ऑलरेडी कर चुका था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और मैं लगभग सुबह 7 बजे के आसपास ओरछा पहुंच चुका था झांसी से
और सबसे पहले मैंने श्री राम राजा सरकार मंदिर में आरती अटेंड की, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद मैं राजा रानी महल गया, जहाँ पर श्री R.C. नरवरिया जी से मैं मिला, जो आर्कियोलॉजी के एक बहुत बड़े यहाँ पे प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे उस महल के बारे में और उसकी आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया, इंटरव्यू दिए। उसके बाद मैं पीछे जहांगीर महल गया, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। उस महल को भी उन्होंने बहुत बढ़िया मुझे एक्सप्लेन किया। तो बस फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ हूँ अपने स्नैक्स के लिए, और इसके बाद हम चलेंगे सीधे पीछे मेरे चतुर्भुज मंदिर और जानेंगे उस मंदिर की कुछ विशेषता। तो वेज मैगी का टेस्ट ऑलमोस्ट हर मैगी की तरह काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन है। आप जब भी यहाँ आएँ कोशिश कीजिए, यहाँ विज़िट करिए और आप अपने स्नैक्स या छोटा मोटा जो भी आप खाना पीना चाहें बढ़िया यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा एटमॉस्फेयर। सकल हंस में रामे विराजे, अरे राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना हो कोई धाम नहीं। अरे सबर बंद में जो तवासा, राम को सुमरन दूजा नहीं। हाँ, सबर बंद में जो तवासा, हरिजन होए तो हेरी लो घट में। सो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि मैंने बताया था आपको, टी ब्रेक के बाद मैं सबसे पहले गया चतुर्भुज मंदिर। वो श्री राधा कृष्ण जी का एक बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर है, वहाँ रुका मैं कुछ देर। उसके बाद में बाजू में ही स्थित बहुत ही विख्यात श्री बाबा हरदौल मंदिर गया। वहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बात की, मंदिर के विषय में जाना और काफ़ी अच्छा एक अनुभव रहा। तो फिलहाल मैं हूँ अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज पर, और यहाँ पर फिलहाल मैं अपनी इस ओरछा यात्रा को एक अल्प विराम देता हूँ। और ये जो जगह है, ये माँ बेतवा नदी का जो घाट है, वहाँ पर मैं हूँ। मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं काफ़ी। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ इस शैली के बहुत मंदिर आपको मिलेंगे। और फिलहाल काफ़ी थक चुका था मैं, तो इससे बेहतर जगह मुझे थोड़ा आराम करने के लिए और कोई नहीं मिली, क्योंकि फ़िलहाल 9:30 के आसपास मेरी भोपाल के लिए ट्रेन है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक माहौल है, बड़ा पीसफुल है, एक बढ़िया गुड इवनिंग। अभी एक बहुत बेहतरीन सनसेट हुआ है। तो आखिरी में मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस काम को सपोर्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और हिडन ट्रिपर टाइप करिए और मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब करिए। मेरा इंस्टाग्राम पर जो पेज है हिडन ट्रिपर, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इससे कुछ नहीं, बस मुझे एक एप्रिसिएशन मिलेगा मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए। और बस यही कहना चाहूँगा कि इतना आपने मुझे देखने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ओम नमः शिवाय।